हाय स्टूडेंट्स, हम लोग बना रहे हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और ये है ओसवाल का पेपर है, सैम्पल पेपर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 28 का और ये बताता है अनुज हैड सम चॉकलेट्स। अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स थे एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लोट्स ए एंड बी। कहता है वो जो चॉकलेट थे दो लोट में था, एक था लोट ए और दूसरा था लोट बी। सपोज कीजिए यहाँ पे यह है लोट ए और ये है लोट बी, दो है जिसमें चॉकलेट रखा हुआ है। इसमें बहुत सारा लोट ए और लोट बी, ये लोट ए लोट बी में चॉकलेट्स हैं। ही सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट। कहता है इसमें जो लोट ए में जो चॉकलेट रखा हुआ है इसका तीन चॉकलेट का दाम जो है, तीन चॉकलेट का दाम है ₹2, ठीक है। और कहता है एंड द सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। और जितना भी यहाँ पर चॉकलेट है, एक चॉकलेट का दाम जो है वन चॉकलेट का जो दाम है वो है आपका ₹1। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ तीन चॉकलेट का दाम ₹2 है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? तो एक चॉकलेट का जो दाम होगा वो होगा 2/3 एक चॉकलेट का। अब जितना चॉकलेट आपको पूछा जाए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पता चल जाएगा कि ये लोट एक में कितना रुपया मतलब मिला। और मान लीजिए यहाँ पर एक चॉकलेट का दाम ₹1 है, 50 यहाँ पर चॉकलेट होगा तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है सिर्फ एक यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे, एक चॉकलेट का यहाँ से दाम पता चल जाए, यहाँ से दाम पता चल जाए, और जितना चॉकलेट है उसको क्या करेंगे, दोनों को इसको एक चॉकलेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना चॉकलेट है उतना, और यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एक ठो चॉकलेट का जितना दाम है उतना से, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल में कितना हमको मिला वो पता चल जाएगा। अब कहता है कि एंड गोट अ टोटल ऑफ ₹400, और दोनों चॉकलेट में जो पैसा हुआ वो कितना हुआ 400 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक चॉकलेट का दाम कितना चॉकलेट यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक चॉकलेट का दाम यहाँ पे लोट बी में एक चॉकलेट का दाम कितना है उसको जितना चॉकलेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा। इक्वल टू जो होगा कितना होगा 400 होगा। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग ये मान लेते हैं कि लोट ए में कितना चॉकलेट है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे कि x है। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लोट ए लोट में कितना चॉकलेट्स है तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल जो है x है, x। उसी प्रकार लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लोट बी लोट में कितना है, तो बी लोट में यहाँ पे जितने भी बी लोट है यहाँ पर कितना है तो मान लेते हैं वाई, अलग अलग मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चॉकलेट हो सकता है, यहाँ पे कुछ होता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल है, सो अलग अलग है, तो इसको अलग मान लिए, यहाँ पर अलग मान लिए। अब है स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि एक चॉकलेट का हमको दाम पता चल गया, यहाँ पे तीन चॉकलेट का ₹2 है तो एक चॉकलेट कितना हुआ ₹2/3 हुआ यूनिटरी मेथड से, और यहाँ पर भी एक चॉकलेट का दाम पता चल गया है कितना कि ₹1 है। तो ये क्या है, हम डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ठो चॉकलेट का दाम ₹2/3 है, यहाँ पर एक गो है तो 2/3 को 1 से होता। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक चॉकलेट का दाम ₹5 रहता और यहाँ पर 50 ठो चॉकलेट रहता तो 5 × 50 हो जाता, या फिर एक ठो चॉकलेट का ₹5 है, यदि 10 ठो चॉकलेट रहता तो 5 × 10 हो जाता। उसी प्रकार से एक ठो चॉकलेट का हमको दाम पता चल गया ₹2/3 है, तो यहाँ पर हमको अभी बोले ना कि यहाँ पर कई गो है, x को चॉकलेट है तो 2/3 इंटू क्या होगा x, यानी कि ये गो में जितना है रुपया लगेगा है ना, इसको कई गो होगा उसका होगा x। एक ठो का दाम क्या है 2/3, तो होगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा x, इंटू लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। प्लस अब आ जाओ इसको, इसमें कितना रुपया हमको फायदा हुआ, तो यहाँ पर एक तो चॉकलेट का दाम कितना है 1, एक चॉकलेट का दाम 1, और यहाँ पर कई गो चॉकलेट है तो यहाँ पर माने हैं कि बी लोट में y चॉकलेट है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, मिला जुला के। अच्छा टोटल मिला के कितना रुपया हमको फ़ायदा हुआ है तो 400, तो ये हो गया 400। अब मेरा इक्वेशन बन गया, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2/3x + y × 1 क्या होगा y = हो गया 400। इसको कैलकुलेट और भी कर सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2x + क्या हो गया 3y = 400। फिर कैलकुलेट करेंगे तो होगा 2x + 3y, 2x + 3y,
3y इक्वल टू 400 इंटू 3 क्या होगा 1200। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा इक्वेशन भी उसी प्रकार से तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप समझ गए तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कितना चॉकलेट है x, लोट ए में x चॉकलेट है, लोट बी में कितना है y। पता चल गया यहाँ पर x चॉकलेट है और यहाँ पर y चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, ठीक है। कहता है फर्स्ट लोट में एक चॉकलेट का अब कहता है दाम कितना है, तो है ₹1। एक चॉकलेट का दाम 1 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है एक चॉकलेट का दाम ₹1 है, ऐसे बेचता है। और कहता है एंड द सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ ₹4 चॉकलेट। यहाँ पर कहता है कि अब इसका बेचने का तरीका अलग है कि 5 जो चॉकलेट है, 5 चॉकलेट्स का जो दाम है वो है कितना ₹4। कितना है ₹4 है, ₹4 है। तो देखिए 5 चॉकलेट का दाम ₹4 है, तो एक चॉकलेट का हम पहले बात करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं ना। एक चॉकलेट का जो दाम होगा 4, ये 5 मल्टीप्लाई में है, क्या होगा डिवाइड में 4/5। ये हो गया एक चॉकलेट का दाम यहाँ पे, यहाँ पर एक चॉकलेट का। अब पहले था एक चॉकलेट का दाम यहाँ पर 2/3 फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पर एक चॉकलेट का दाम 1 था। अब यहाँ पर एक चॉकलेट का दाम 1 हुआ और यहाँ पे लोट बी में एक चॉकलेट का दाम कितना हुआ 4/5। अब क्या करेंगे, इसमें कितना चॉकलेट है x, वही पहले जो माने वही x को मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, फिर प्लस इसका y का मल्टीप्लाई किससे होगा 4/5 से। और ये मिला के कितना हमको मिल रहा है, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। यानी दोनों को इसका जो पैसा होगा इसका पैसा होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वो होगा 460। तो ऐसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे। अब एक चॉकलेट का यहाँ पर देखिए एक्स लोट में, ए लोट में ₹1 तो 1, इसका मल्टीप्लाई कौन सा ए लोट में कितना चॉकलेट है तो x, 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस इसमें आ जाइए एक चॉकलेट का दाम कितना है 4/5। अच्छा इसमें कितना चॉकलेट है तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू टोटल मिला के कितना रुपया हो रहा है 460। लिख देते हैं 460। कैलकुलेशन कीजिए, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, प्लस क्या हो गया ये 4/5 इंटू y इक्वल टू होगा 460। इसको कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, क्या हो गया ये हो गया आपका 5, उसके बाद हो गया 5x प्लस 4y। चूँकि आप एड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन जानते होंगे, आई होप, यदि नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको बताने की कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 460 इंटू क्या हो गया 5 हो गया। तो ये मिला जुला के मेरा हो जाएगा, कीजिए, ये हो गया इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को कोई भी मेथड से आप यूज कर मतलब सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन हो मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप सॉल्व कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करेंगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको मतलब अपने आधार पर अपने तरीक़ा से बना सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 लिया, एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से किए। चूँकि यहाँ पर 5 से 2 5 है तो यहाँ से 5 कर दिए, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मेरे x। तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका हम विस्तार से बताएंगे इसे सोल्व किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, और नहीं भी लिखेगा तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब क्या किए कि दोनों सेम हुआ, यहाँ पर दोनों सेम है लेकिन यहाँ साइन सेम है, इसलिए क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट लिख दिए, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस तरह से आप कीजिएगा तो 15y में 8y सब्ट्रैक्ट होगा, 7y हो गया, 6000 में 4600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1400 होगा। y का वैल्यू यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाके होगा डिवाइड में, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 200 हो गया ना। अब 200 किसका वैल्यू हो गया y का वैल्यू हो गया। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो y का वैल्यू है कहाँ पे इक्वेशन 1 या 2 में, जो आपको अच्छा लगेगा जो ईजी लगेगा उसमें आप रख दीजिए, तो दोनों में किसी में भी आंसर आ जाएगा।
तो y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दिए। तो लिखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में है। अब क्या करेंगे? 2x, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 1 ही है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200, तो ये चीज़ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200 है। यहाँ पे जस्ट हम लोग y का जो वैल्यू प्राप्त किए हैं, y का वैल्यू 200, तो यहाँ पे रख देंगे 200। तो हो गया, क्या हुआ? 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू इतना। इसको सोल्यूशन हम करेंगे तो 2x यहाँ पर हो गया 600 इक्वल टू 1200। 600 इधर कॉन्स्टेंट टर्म है, उधर भी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको उधर ले आएंगे तो ये प्लस उधर एक माइनस हो जाएगा। 1200 में 600 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? 600। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर क्या होगा? डिवाइड में। 600 को 2 से डिवाइड करने में क्या होगा? 300। अब हमको जानना है, क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो हम आपको बताएं कि मान लिए हैं कि लोट ए में x चॉकलेट है और लोट पूरा लोट में y चॉकलेट है। पूरे लोट में यहाँ पे ए में x है और टोटल में y है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल चॉकलेट कितना है। ये x, ये y, x प्लस y। तो वही चीज़ हम किए यहाँ पे कि x टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू लिख दिए हैं स्टूडेंट्स x प्लस y। x का वैल्यू हम मेरा आया है कितना? देखिए 300। y का वैल्यू कितना आया है? तो देखिए यहाँ पे 200 और 300 और 200 को ऐड करेंगे, क्या होगा? 500 होगा। तो यही 500 मेरा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 ये कहता है प्रूव द फॉलोइंग दैट। कहता है नीचे में जो है उसको प्रूव कीजिए। tan क्यू थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यू थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहले ये कीजिए कि LHS लीजिए और RHS लाइए, पहला तरीका, या फिर RHS लिखिए और आप प्रूफ करके ये लाइए, दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये है कि हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट हम नहीं ला पाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। LHS लीजिए और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसका आंसर ले आइए, उसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। और RHS में फिर से लीजिए RHS और उसको भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए वो, और देखिएगा LHS और RHS दोनों का जो वैल्यू यदि सेम है तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS। समझे स्टूडेंट्स? नहीं समझे तो मैं फिर एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए इसको आप वैल्यू निकालना शुरू किए LHS का और वैल्यू आ गया कहीं पर 2, तो वहीं पर छोड़ दीजिए, उससे आगे मत बढ़िए क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसका भी वैल्यू निकालिए और इसका भी वैल्यू आ गया 2, तो इक्वेशन ये हो गया पहला के लिए इक्वेशन 1 और इससे जो RHS से बना वो हो गया दूसरा के लिए इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का जो वैल्यू है क्या है? राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब जो है लेफ्ट में भी जो मेरा है वो भी सेम होगा, यानी कि ये जो है इस क्वांटिटी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग लिखते हैं LHS लिखते हैं, ये है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखना शुरू करेंगे। tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और q है तो उसको लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा या साइन थीटा बाय कोस थीटा के पावर q। जो आपको उचित लगता है वैसा आप लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। साइन क्यू थीटा ये लिख दीजिए, कोस क्यू थीटा, ये हो गया 10। उसी प्रकार से लिखिए 1 प्लस ये क्या है? 10 को क्या लिखते हैं? साइन बाय कोस, अभी बताया ना, स्क्वायर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर वैसे ही करेंगे राइट साइड में। अब इसका क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट का, तो कोस पावर 3 है कोट का, तो इसका भी होगा कोस क्यू थीटा बाय साइन क्यू थीटा बाय क्या होगा? उसी प्रकार से 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर का, क्यू के फॉर्म में तब क्यू का, और हम लोग को पता है कि 10 का वैल्यू, तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। देखिए सिंस tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड कोट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या? तो कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ये पता है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट कैसे बनेगा, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये हो गया आपका साइन क्यू थीटा बाय कोस क्यू थीटा। नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, समझ में नहीं आता है तो, हालांकि डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आता है तो 1 दे सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 से किसी नंबर को डिवाइड करिए चेंज नहीं होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा ही होगा। आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा चूंकि एड फ्रैक्शन है ये। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से आप इधर भी कीजिए, क्या है, कोस क्यू थीटा बाय क्या होगा, साइन क्यू थीटा बाय क्या होगा, ऐसे ही नीचे में 1 दे दीजिएगा, क्या होगा उसी प्रकार से साइन क्यू थीटा, उसी प्रकार से ये साइन क्यू थीटा नहीं होगा, ये होगा स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है साइन क्यू थीटा बाय कोस क्यू थीटा। आपको ये पता होगा स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है 1 बाय क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार से इधर भी कोस क्यू थीटा हो गया साइन क्यू थीटा का वैल्यू, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाय क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा का हो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हो, क्योंकि दोनों चीज़ हो रहा है। इधर देख रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। यहाँ पर साइन आगे है, यहाँ पर साइन पीछे है, यहाँ कोस आगे है, कोस आगे है ना। तो इस तरह से होता है जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं स्टूडेंट ए बाई बी बाई सी बाई डी हो तो लिखा जाता है क्या, साइन क्यू थीटा बाय कोस क्यू थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 1। हम जानते हैं ए बाई बी बाई सी बाई डी हो तो ए बाई बी तो लिखा जाएगा ही, लेकिन डी कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, प्लस है ना, ये हो जाएगा आपका कोस क्यू थीटा बाय साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ कोस क्यू थीटा है, यानी कि ये कट जाएगा तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो पूरा यदि काट दे तो सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा बच जाएगा। उसी प्रकार के साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है कोस क्यू थीटा है, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में इसीलिए कटेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा तो कटता नहीं। अब क्या हो गया वैल्यू, साइन क्यू थीटा बाय हो गया कोस थीटा प्लस कोस क्यू थीटा बाय हो गया साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही एलसीएम लेंगे, जो रूल है क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा को साइन क्यू थीटा से करेंगे क्या होगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस उसी प्रकार से साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा कोस क्यू थीटा से करेंगे तो होगा कोस का पावर 4 थीटा। ठीक है। अब ही यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसके ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको सपोज कीजिए, इसे साइन स्क्वायर थीटा को सपोज कीजिए ए, तो ए का होल स्क्वायर हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा इसको समझ लीजिए बी, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, इक्वल टू होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका 2 फार्मूला होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे आपको प्लस लगाना है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, जो आपको लगता है वो चीज़ ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिए, दोनों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, एक जगह पे यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 2, एक जगह क्या है ए इंटू बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो रहेगा डिनोमिनेटर वही लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करेंगे, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का होल स्क्वायर भी करेंगे क्या होगा 1, 1 माइनस क्या होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय होगा क्या होगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अभी तक आंसर नहीं आया है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सेंस इधर राइट साइड में लिखिएगा, चूँकि जगह का नहीं है इसलिए लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जानते हैं, कहीं पर लिखा रहेगा ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी, या फिर ए माइनस बी बाई डी रहेगा तो लिख सकते हैं ए बाई डी अलग अलग, ए बाई डी, ये माइनस है माइनस बी बाई डी अलग अलग, इसको दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे है कि ये माइनस ये है तो 1 बाय होगा पूरा डिनोमिनेटर लिखाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखाएगा, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो कैंसिल हो गया। ये भी सोचिए यहाँ पर 2 ठो कोस है, यहाँ पर 1 ठो कोस है कट गया, 2 ठो साइन यहाँ पे है ये कट गया। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि मान लीजिए 1 बाई ए बी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी, 1 बाई ए बी होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा माइनस, अच्छा यहाँ पर कट गया तो क्या गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो कि मेरा का राइट हैंड साइड में आंसर आ गया है। सिर्फ ये लाना है तो ये भी आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा बता रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा 1 बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो कोसेक थीटा हो गया, ये कोसेक थीटा इंटू ये क्या हो गया 1 बाई कोस थीटा, यानी क्या हो गया सेक थीटा, सेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, माइनस होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही आंसर लाना था स्टूडेंट। लेकिन सेक पहले लिखा हुआ है कोसेक बाद में, तो सेक पहले लिख दीजिए कोस और कोसेक बाद में, क्योंकि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए होता है, हमको पता है ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए। ये क्या बताता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस क्या होगा 2 इंटू माइनस होगा आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कोस थीटा। ये प्रूव करना था। ये है मेरा RHS, ये किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया। ये हो गया आपका प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो है आपका यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया, ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं बताया कि जो आपको तरीका अच्छा लगता है उसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कुछ वैसा था नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज किए, है ना। तो और सिंपल सा 10 को हम चेंज कर दिए साइन बाय कोस में, और कोस कोड को चेंज किए कोस बाय सेन में। इस आधार पे आप बना सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो एकदम इजीली वही कीजिएगा कि LHS को लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा, RHS को लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा, और उस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, कहता है ये प्रूव कीजिए कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल के ऊपर यदि पैरेललोग्राम है तो यूज अ रोम्बस, वो क्या होगा रोम्बस होगा। यानी ये पैरेललोग्राम जो है सर्कल के ऊपर में है, जस्ट ऊपर में है, तो क्या होगा ये पैरेललोग्राम का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये पैरेललोग्राम अब नहीं रह गया, बल्कि क्या होगा ये बन जाएगा रोम्बस, यानी कि सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स
कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी सी डी पैरेलल होगा, साथ ही साथ ए बी इक्वल टू सी डी होगा। दूसरी बात, बी सी ए डी के, बी सी जो है डी ए या ए डी के पैरेलल होगा, साथ ही साथ इक्वल होगा, हमको पता है। तो क्या करेंगे कि इसमें जो है पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, लेकिन रोम्बस जब बन जाएगा तो सभी साइड इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या गिवन है और क्या हमको प्रूव करना है। तो लिखेंगे लिए ए पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल, जब पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं ए बी जो होगा पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी होगा, या ए बी इक्वल टू सी डी एंड क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन, कोई खास नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए, ये जो पैरेललोग्राम का जो साइड्स है इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, जो टच कर रहा है तो टेंजेंट काम कर रहा है। तो ये सर्कल और टेंजेंट का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे P देते हैं, फिर यहाँ पर देते हैं Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। लिखेंगे टेक द पॉइंट्स टेक द पॉइंट्स P, Q, R and S as पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। या इसको हम ऐसे भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, टेक द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए विच टचेज द सर्कल पी एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। ये जो पैरेललोग्राम का साइड्स है ये सर्कल का 4 पॉइंट पे टच करता है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम लिखते हैं। अब क्या करते हैं, हम टू प्रूव लिखते हैं कि आखिर क्या प्रूव कर रहा है। टू प्रूव ये करना है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है ना, दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। या फिर लिख सकते हैं ए बी, मैथमेटिक्स में लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, या फिर ए डी ए। ये प्रूफ कर रहा है। अब आते हैं प्रूफ की ओर आते हैं स्टूडेंट्स, कैसे होगा। स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल पे कोई बाहर का पॉइंट से, कोई बाहरी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए P पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं पॉइंट P इज ड्रॉन, हाँ मतलब द टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट P, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट P से जो टेंजेंट टू ये सर्कल पर ड्रॉ किया गया है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि आप थ्योरम 10.2 में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से ये टेंजेंट है, इस सर्कल का हर जगह टेंजेंट दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट ए है, ए से जो हो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ए पी इक्वल टू एस। क्यों? टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इक्वल टू दिस। फिर यहाँ पर भी ये बी पी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, क्यों? टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट पी। उसी प्रकार ये सब आपस में होगा इक्वल। लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि हम लिख सकते हैं ये ए पी इक्वल टू एस, ये हर जगह लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ओपोजिट साइड इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो एक साइड इसको लिखिएगा, ए पी बी पी को एक साइड लिखिएगा और डी आर और डी एस को एक साइड, दूसरी साइड बी क्यू और क्यू एस राइट साइड जाएगा, है ना। तो ये भी क्या जाएगा आपका इस टाइप से जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लिख डालें ए पी इक्वल टू एक्स, है ना, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। कहाँ से? तो लिखेंगे टेंजेंट ये टी है स्टूडेंट, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट
ये ए पी इक्वल टू एस लिखिए, ए पी इक्वल टू एस, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, ए से। देखिए समझ में आ जाएगा। अब ए पी लिखिए, ए पी जिधर है उधर ही इस साइड को पूरा पढ़ना है ना। ए पी के साथ क्या लिखेंगे, बी पी, बी पी, ए पी जिधर है उधर ही लिखेंगे बी पी। बी पी इक्वल टू आप खुद लिख सकते हैं, बी पी इक्वल टू क्या होगा देख के बताइए, बी पी इक्वल टू बी क्यू ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, बी क्यू। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप खुद बता सकते हैं ये जो है ये भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कहाँ से, तो बी एक्सटीरियर पॉइंट से, यानी कि पॉइंट बी से। ठीक है, उसी प्रकार ए पी बी पी हो गया, ये है ना। अब ये साइड का ये अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी इधर लेफ्ट में ये सब लिख रहे हैं ए पी और बी पी, तो ये वाला भी लेफ्ट में ही होगा, लेफ्ट में ही, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी आर, ये मतलब आर सी, आर सी, आर सी इक्वल टू, देख के आप लिखिए आर सी इक्वल टू क्या होगा, ये सी क्यू, सी आर सी इक्वल टू सी क्यू। ये हो गया इक्वेशन 3। आप खुद बता सकते हैं क्या लिखेगा, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, सी से, सी से हो गया। फिर आ जाइए, अच्छा ये हो गया बताया ना कि ए पी बी पी हो गया आर सी और डी आर, ये हो गया डी आर। डी आर का जो वैल्यू होगा देख के बता सकते हैं, डी आर किसके होगा, डी एस के इक्वल होगा, डी एस के इक्वल हो गया। ये हो गया इक्वेशन 4, कहाँ से, तो टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट डी से। स्टूडेंट्स और एक तरीका बताते हैं कि यहाँ पे ए पी बी पी डी आर और डी एस आपको ना समझ में आए तो ऐसे करना है, जब हमको पता है अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होता है तो ए पी और बी पी और डी आर और डी एस एक साइड ही लिखना है, लेफ्ट में लिखिए टोटल चीज़, ए पी जैसे ए पी लिख दिए, बी पी लिख दीजिए ऐसे, फिर आप आर सी लिख दीजिए या और डी आर लिख दीजिए, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चारों टर्म यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ इसको लेफ्ट में लिखिएगा। अब ऑब्वियसली इधर दिमाग नहीं लगाना है, बी पी आप मान लीजिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, लेकिन बी पी वैल्यू बी क्यू होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर डी आर कहीं भी हो, लेकिन डी आर का जो वैल्यू होगा यहाँ से देखिएगा, डी आर का वैल्यू इतना ही होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 and 3 and 4। क्यों, क्योंकि ऐड करेंगे तब ना जाके ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो मेरा ए बी बन जाएगा, और डी आर डी सी आर सी करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी सी बन जाएगा। उसी प्रकार से इधर से भी बनेगा। चारों इक्वेशन को ऐड किए, और इक्वेशन को ऐड करने का तरीका ये है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट वाला राइट के साथ। लेफ्ट में जितना है सबको लिखिए पहले, ए पी प्लस क्या होगा, बी पी प्लस आर सी प्लस होगा आपका डी आर इक्वल टू राइट साइड वाला ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए कौन कौन क्या बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ए पी किसके साथ ऐड होगा तो साइड मेरा पूरा कंप्लीट होगा। ए पी को देखिए यहाँ पर, ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तब जाके मेरा ए बी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ए पी और बी पी है ना, देख के आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ए पी और बी पी। तो यहाँ पे ए पी है और यहाँ बी पी है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ए पी प्लस बी पी एक, इसको एक साथ लिखेंगे। अब उसी प्रकार से अब आर सी और डी आर है, दोनों क्या मिल के बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आर सी और डी आर मिल के एक साइड बनेगा, तो एक साथ लिख देंगे। इसको भी क्या लिखेंगे, आर सी प्लस क्या हो गया, डी आर हो गया, डी आर है। मान लीजिए यहाँ पे तो सीरियल नंबर से, इसीलिए इधर उलाट पुलाट के कुछ भी रहता तो हम उसी के अनुसार लिखते हैं, वहाँ पे देख के साइड में कि किसको किसको जोड़ने से ये बनेगा, इधर उधर कहीं भी रहे तो। उसी प्रकार से यहाँ पे ए एस और बी क्यू ऐड करेंगे। देखिए तो ए एस और बी क्यू ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए एस का ऐड किससे होगा, एस डी से या डी एस से, ए एस का डी एस से। तो देखना है ए एस का डी एस कहाँ पर है, यहाँ पर ए एस है और डी एस यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिखेंगे पहले, ए एस प्लस क्या होगा, डी एस। अब सीधी सी बात है, ये वाला भी एक साथ होगा, और चेक कर सकते हैं बी क्यू और सी क्यू है कि नहीं है। ऊपर में देखिए बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और ये हो गया सी क्यू। हाँ पी सी बन रहा है, तो साथ में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही चीज़ लिखेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर दीजिए। स्टूडेंट्स ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो ए बी होगा, आर सी और डी आर को करेंगे तो सी डी होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए डी होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो बी सी होगा। आप फिगर में देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, ये होने के बाद ए पी प्लस सी डी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ए बी और सी डी
ए बी और सी डी पैर दोनों क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, जो कि पहले से हम गिवन है। ए बी और सी डी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे तो ए बी को सी डी लिखिए या सी डी को ए बी लिखिए, या फिर ए डी को बी सी लिखिए या बी सी को ए डी लिखिए। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले इसको लिखते हैं इक्वेशन ए सबसे अच्छा, या कोई ऐसा नाम देते हैं, इक्वेशन ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ए देते हैं। जब दोनों मेरा सेम है ए बी और सी डी, तो दोनों को ए बी लिख दीजिए, और ए डी और बी सी दोनों को ए डी लिख दीजिए। तो टू ए बी हो गया, ए डी क्या हो गया, टू ए डी हो गया। ए बी इक्वल टू इस प्रकार से क्या हो गया, ए डी, ये हो गया। उसी प्रकार से सबको कर सकते हैं, सी डी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं, चूँकि दोनों को सी डी लिख देंगे और दोनों को बी सी लिख देंगे, ये हो गया। आप लिखेंगे फ्रॉम अबव वी गेट। फिगर को गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब दिया हुआ था ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी, ये दिया हुआ था। अभी मैंने प्रूव किया ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू डी सी, इसका मतलब सब आपस में क्या है, सब का सब इक्वल है। तो लिख देंगे फ्रॉम वी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि ये, और जब सब एक क्वाड्रेंटल में सभी साइड इक्वल हो तो वो क्या करता है, लाता है रोम्बस होता है। इसका मतलब क्या है, द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ये प्रूव करना था, यही हो गया प्रूव्ड। या फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, प्रूव हो गया। तो ये हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यदि आपको ये सारी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।